Hello friends, I hope you all are doing absolutely well. My name is Aniket Kadam and welcome to my YouTube channel and मारा नाम अनिकेत छे। मुझे गुजराती नहीं आती है पर हमने प्रॉमिस किया था 900 एमसीक्यूज कवर करेंगे 9 डेज के अंदर, वो भी ऑडिट के। कुछ दिन 2 दिन तो मैं ऑडिट के एमसीक्यू नहीं डाल पाया क्योंकि मारो कंप्यूटर मुझे प्रोग्राम क्या प्रॉब्लम दे रहा था मुझे बहुत ज़्यादा। मेरी गुजराती थोड़ी समझ लीजिए क्योंकि वी विल ट्राई टू प्ले दांडिया विद द एमसीक्यू। सो लेट्स स्टार्ट। In this video we are covering 100 MCQs, so we will soon cover 900 MCQs, so don't worry, stay with me and enjoy the lecture. Okay, so basic concept of auditing first। सबसे पहले चैप्टर 1 के एमसीक्यू डैश इज एन करेंगे। डैश इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट एंड irrespective of the size and legal structure when such एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। तो क्या है? इन्वेस्टिगेशन, वेरिफिकेशन, चेकिंग। क्या दोस्तों, ऑडिटिंग की डेफिनेशन आप लर्न कर लीजिए। ये है ऑडिट। और मैंने नया डिवाइस खरीदा है, मुझे ये यूज करने में थोड़ी दिक्कत जा रही है, तो आप समझ लीजिए थोड़े आपकी बड़े भाई की दिक्कत। तो इसका आंसर आपको समझ गया होगा। इसका आंसर है आंसर नंबर ए, that is auditing is an independent examination of the financial statement of any entity whether profit oriented or not। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल ऑडिट इट्स। क्या है आपका एक मेन ऑब्जेक्टिव? एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, डिटेक्शन और प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड एरर, डिजाइनिंग एंड इंटरनल कंट्रोल। सो व्हाट इज ऑल ऑफ द अबव है? सर डिटेक्ट भी करना है ना सर, प्रिवेंट भी करना है सर, डिजाइन इंटरनल कंट्रोल भी करना है। क्या बोल रहे हो यार आप? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये है मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डिजाइनिंग द इंटरनल कंट्रोल, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड। हुज रिस्पॉन्सिबिलिटीज? दिस इज मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या? ऑडिट करने का। एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, ये इसका आंसर है, आंसर नंबर 1। ठीक है। टू इंश्योर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर होल एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज द स्कोप ऑफ ऑडिट। एस्पेक्ट to be covered in an audit और objective of the audit। It's an objective of audit। objective of an audit में क्या क्या आता है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क से बनाए गए हैं या नहीं स्टेटमेंट, वो देखना है। ओपिनियन फॉर्म करना है हमें, और हमें देखना है हमें रिपोर्ट करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। ये है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑडिट। ठीक है। फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट एज अ होल इज अ ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या? मटेरियली मिसस्टेटेड नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और वेदर ड्यू टू एरर, ये भी हमें देखना है। ये भी एक ऑडिट के क्या बोलते हैं उसको, ऑब्जेक्टिव में कवर है। ओके, कळतंय ना तुम्हाला मी काय म्हणतोय ते? आता मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। The audit should be organized to cover adequately all aspects of the enterprise relevant to the financial statements being audited. Is one of the merit consideration is regard to scope of audit, aspects to be covered in an audit, objective of audit and none। ठीक है। वो क्या बोल रहे हैं? द ऑडिट शुड बी ऑर्गेनाइज टू कवर एडिक्वेटली, पूरे एस्पेक्ट्स उसमें कवर करने चाहिए इंटरप्राइज के, जो कि रिलेवेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करने के तहत। ये मेरिट कंसिडरेशन है किस चीज का? स्कोप ऑफ ऑडिट का, एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन एन ऑडिट का, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिट का, या नन ऑफ द अबव। बहुत सारे लोग इसमें लिखेंगे एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन एन ऑडिट। एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन एन ऑडिट में ये सब चीजें नहीं आती है। एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन एन ऑडिट में हमें देखना है क्या अकाउंटिंग सिस्टम, क्या इंटरनल कंट्रोल सही है, क्या अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो है वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के तहत बनाए गए हैं, क्या लॉज एंड रेगुलेशंस को इंटरप्राइज फॉलो कर रही है, क्या इंटरनल कंट्रोल जो है वो इफेक्टिव एंड इफिशिएंट है, क्या। ये सब चीजें हमें एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन एन ऑडिट है। और ये सब चीजें हमें देखना है स्कोप ऑफ ऑडिट में। स्कोप ऑफ ऑडिट में ये बताएंगे कि पूरे एस्पेक्ट्स कवर करने चाहिए इंटरप्राइज में ऑडिट करते समय। पर वो एस्पेक्ट्स क्या है, ये एक अलग क्वेश्चन है, एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन एन ऑडिट। ठीक है। इधर बहुत क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो जस्ट कीप दैट इन माइंड, यू हैव टू राइट इट। स्कोप ऑफ ऑडिट, ऑडिटर गिव्स डैश रिगार्डिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर कंप्लीटली ट्रू व्यू, यही है ना सर?
नहीं दोस्तों, इट्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू यार, इतने बार पढ़ चुके हो आप। इट्स ट्रू एंड फेयर व्यू, ट्रू एंड फेयर व्यू, ट्रू एंड फेयर व्यू। अगर आपने करेक्ट आंसर दिया होगा तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए आपके खुद के लिए। ओके चलो, नेक्स्ट मूव, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑडिटिंग बिगिंस, ऑडिट बिगिंस वेयर द, ठीक है लेते हैं, ऑडिट बिगिंस वेयर द सेलिंग एंड्स, इन्वेंट्री वैल्यूएशन एंड्स, अकाउंटिंग एंड्स और परचेस एंड्स। क्या है उसका आंसर? सेलिंग सर, इन्वेंट्री वैल्यूएशन सर, सर अकाउंटिंग, अकाउंटिंग सही है सर, सर हाँ अकाउंटिंग है। जब अकाउंटिंग खत्म होती है तब ऑडिटिंग शुरू होती है, क्योंकि अकाउंटिंग में क्या होता है, सेलिंग इंफॉर्मेशन भी होते हैं, इन्वेंट्री वैल्यूएशन की इंफॉर्मेशन होती है, परचेस की इंफॉर्मेशन होती है, ये सब हम चेक करते हैं ऑडिट में। ठीक है, समझ रहे हैं ना आपको? तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यूज ऑडिटिंग सर्विसेज? ऑडिटिंग सर्विसेज कौन सी ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है? सर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस, गवर्नमेंट एंड ऑल ऑफ द अबव। सर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं करेगी। अरे बुद्धू, हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी है, ऑडिट इज एन क्या, एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। ठीक है, irrespective of its size and legal form. So all of the above is the correct answer. ठीक है, let's move on to the 8. Auditing should be independent, compulsory, on the request of the government, none of the above. Audit is should be independent. ऑडिटिंग क्या करना चाहिए? इंडिपेंडेंटली ऑडिट होना चाहिए। यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स मैनेजमेंट, स्टेक होल्डर्स, एम्प्लॉइज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सप्लायर, कस्टमर्स, गवर्नमेंट, ऑल ऑफ द अबव। ये क्या है? ये सब पूरा क्या है? स्टेक होल्डर्स है, स्टेक होल्डर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनी एंटिटी। तो ये सब यूज करेंगे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, जो कि बेस रहेगा हमारे ऑडिट के बेसिस पे, जो डिसीजन लेंगे ऑडिट के बेसिस पे, जो कि रहेंगे मटेरियल। समजतंय का? टेन्शन नका घेऊ, अजून 90 बाकी आहेत. An audit which is governed by law is called as a government audit, inventory audit or costary audit or cost audit. The correct answer is statutory audit. ठीक है, गवर्नमेंट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट म्हणजे जो ऑडिटर जो कंपनी इंटरनल पर्पस के लिए ऑडिट करती है उसे बोलेंगे इंटरनल ऑडिट, जो कि इनहांस करते हैं उसके एसेट वैल्यूएशन को, इंटरनल कंट्रोल्स जो होते हैं उसको, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी को, और उसका अकाउंटिंग सिस्टम है या इंटरनल कंट्रोल है, ये सब चेक करने के लिए इंटरनल ऑडिट होता है। कॉस्ट ऑडिट कॉस्ट पर्पस के लिए होता है। स्टैट्यूटरी ऑडिट जो होता है, जो गवर्नमेंट ने बोला है उसे हम बोलेंगे स्टैट्यूटरी ऑडिट। ओके, उसके बाद है द स्कोप ऑफ वर्क ऑफ ऑडिट इज स्पेसिफाइड बाय द मैनेजमेंट फॉर एक्सटर्नल ऑडिटर, branch auditor, joint auditor and internal auditor. Scope of work of the audit is specified by the management for, कौन से ऑडिटर के लिए, कौन से ऑडिट के लिए स्कोप ऑफ ऑडिट जो मैनेजमेंट प्रिस्क्राइब करती है, बोलिए मुझे? दैट इज इंटरनल ऑडिटर। ओके, इंटरनल ऑडिटर के लिए क्या करेंगे? मैनेजमेंट बताएंगे कि क्या क्या स्कोप ऑफ ऑडिट है। एक्सटर्नल ऑडिटर, ब्रांच ऑडिटर, जॉइंट ऑडिटर, इसका आंसर नहीं, इसका आंसर है इंटरनल ऑडिटर। ओके, who is responsible to express on opinion on true and fair view on the financial statement? External auditor, joint auditor, internal auditor, both A and B. कौन रिस्पॉन्सिबल है ट्रू एंड फेयर व्यू एक्सप्रेस करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए? बोलिए बोलिए बोलिए। बोथ ए एंड बी, एक्सटर्नल ऑडिटर, जॉइंट ऑडिटर, बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेसिंग द ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैंने अभी बोला आपको इंटरनल ऑडिटर क्या करता है। अभी ये एक्सटर्नल और जॉइंट ऑडिटर के पर्पज है ओपिनियन एक्सप्रेस करना, कौन से भी ऑडिटर के पर्पज है ओपिनियन एक्सप्रेस करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विथ रेफरेंस टू द स्कोप ऑफ ऑडिट। To form an opinion, the auditor should be satisfied that the accounting information is reliable and sufficient on the basis for the presentation of the financial statement. बरोबर है, ये तो सही है। All aspects of the enterprise should be covered. Yes. The professional skill required of an auditor includes that the technical expert for determining physical condition of the certain assets. The professional skill required of an auditor includes that of a technical expert for determining the physical condition of the asset. ठीक है, ये तो नहीं, हमें तो टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं होना है,
हमें सिर्फ देखना है कि जो एसेट्स है वो वैल्यूएशन सही से किए गए हैं या नहीं, वो उधर फिजिकली प्रेजेंट है या नहीं, और जो टाइटल एग्जिस्टेंस जो है वो एसेट एंटरप्राइज ओन कर रही है या नहीं। अगर ये हमें पता चलना है तो ये हम यूजिंग द वर्क ऑफ एक्सपर्ट भी कर सकते हैं, दैट इज SA 2620। ओके, एक्सपर्ट की हेल्प लेके भी हम ये सब काम कर सकते हैं। तो ये जो है नॉट ट्रू बोला है, जो आंसर आहे ते आहे C1। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 14 हम स्टार्ट करेंगे। द प्रिंसिपल एस्पेक्ट टू बी कवर्ड इन एन ऑडिट कंसर्निंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एन एग्जामिनेशन ऑफ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इंटरनल कंट्रोल, सही है भी है। रिव्यूइंग द सिस्टम एंड प्रोसीजर, सही है। चेकिंग द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट, यस, क्योंकि ये हम करेंगे सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स में। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी हम चेक करने वाले बुक्स ऑफ अकाउंट्स की। ऑर्गेनाइज टू कवर एडुकेटली ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द इंटरप्राइज, ये है स्कोप ऑफ ऑडिट। ये ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑडिट में नहीं आएगा, ये है स्कोप ऑफ ऑडिट। द ऑडिट शुड ऑर्गेनाइज to cover adequately all the aspects of the enterprise relevant to the financial statement being audited। so ये छोड़ के सब रहेगा मेरे हिसाब से। तो देखते हैं आंसर ओनली 5 नहीं, बोथ 3 and 5 नहीं, इसमें भी 5 है, एक्सेप्ट 4 सॉरी 4 एवरीवन। सो दिस 3 आर द आंसर, समझ रहे हो। So question number 15, the chief utility of audit lies in reliance on the statement on the basis of which the state of affairs may be easy to understand. Apart from this obvious utility, the advantages of audit are it safeguards the interest of the person who are not associated with the management, yes. Audit ascertains whether the necessary books of accounts and allied records have been properly kept, yes. Government may require audited and before it gives the assistance to the issue of license, yes। ये है importance of audit और benefits of audit। अगर आपका है तो आपने भी पूछा है तो आपको देखना पड़ेगा ऑडिट गवर्नमेंट को लगता है कुछ लाइसेंस देने के लिए नेसेसरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स अच्छे से मेंटेन किए गए हैं या नहीं, इसके लिए जो स्टेक होल्डर्स है, जो मैनेज स्टेटमेंट्स या मैनेजमेंट से एसोसिएटेड नहीं, उनके इंटरेस्ट है जो वो सेफगार्ड करता है ऑडिट, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, इट naturally calls on a part of the auditor to have a thorough and sound knowledge of the generally accepted principle of accounting before he can review the financial statement. Which of the following discipline matches with the above statement? Auditing and financial statement, financial management, statistics and management, auditing and accounting and all that, ठीक है। जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग से प्रिंसिपल्स है तो ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग से एस्पेक्ट्स ये कवर करने चाहिए। क्वेश्चन आंसर नंबर सी इज करेक्ट, ओके। Question number 17, dash along with the other disciplines such as accounting of and law equips you with all the knowledge that is required to enter into an as a profession। अकाउंटिंग एंड लॉ के साथ आपको डैश की नॉलेज भी होनी चाहिए जो आपको नॉलेज ऑडिटिंग प्रोफेशन में आपको ये करता है, ठीक है। टैक्सेशन, फाइनेंस एंड फाइनेंस की आपको नॉलेज चाहिए, ये तो आपको चाहिए। फर्स्ट ऑडिटिंग अलोंग विद द डिसिप्लिन्स, ऑडिटिंग। तो हम क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, और डैश अलोंग विद द डिसिप्लिन सच एज अकाउंटिंग एंड लॉ इक्विप्स दैट इज ऑल द नॉलेज दैट इज रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू ऑडिटिंग प्रोफेशन। ऑडिटिंग करने के लिए, ऑडिटिंग के प्रोफेशन में जाने के लिए आपको ऑडिटिंग की नॉलेज जरूरी है, प्लस अकाउंट भी जरूरी, लॉ की नॉलेज भी जरूरी है, ठीक है। इंडिपेंडेंस कंप्राइजेस ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस, बस आंसर नंबर सी, बस दोनों इंडिपेंडेंस चाहिए, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैव एन इंपॉर्टेंट रोल इन एंटिटी, सोसाइटी, ऑडिटिंग फर्म एंड ऑडिटिंग कमिटी। सोसाइटी में सब आता है, एंटिटी आता है, ऑडिट फर्म आता है, ऑडिट कमिटी आता है। सोसाइटी में एक ऑडिटर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, तो आपको खुश हो जाना चाहिए। अगर आप अभी भी इस वीडियो में
जुड़े हुए हो तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो. ओके. Which of the following people use the work of chartered accountant? इन्वेस्टर भी करता है, गवर्नमेंट भी करता है, पब्लिक एट लार्ज भी करता है, सब मांगता है चार्टर्ड अकाउंटेंट को, तो दैट इज ऑल ऑफ द अबव. Question number 21. The term financial statement should exclude notes to both A and B. Exclude कर रहे बोले notes to account and annexure. None of the above. सब include करने भाई इनमें. Which of the following companies will be exempted from complying with Schedule 3 of the Companies Act? ठीक है. बैंकिंग कंपनीज उनको बैंकिंग कंपनीज एक्ट है, अनलिस्टेड कंपनीज को कंपनीज एक्ट का करना पड़ेगा, प्राइवेट कंपनीज हैविंग टर्नओवर लेस देन 100 करोड़. तो इसका बैंकिंग कंपनी एग्जम्प्टेड है शेड्यूल 3 फॉलो करने के लिए, क्योंकि उनका खुद का एक शेड्यूल है जो उनको फॉलो करना है. ओके. Which of the following requires examine the auditor should examine the accounts with a view to verify the assets, liabilities, income and expenses are stated as amounts which are in accordance with the accounting principles and policies, which are relevant and no material amount item or transaction have been omitted. ठीक है. Going concern, consistency, the concept of true and fair view and the auditor's independence. ठीक है. गोइंग कंसर्न मतलब क्या होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटिन्यू टू बी वर्किंग इन द फाइनेंशियल ईयर, वो काम करते रहेगी. गोइंग कंसर्न है, वो बंद नहीं गिरने वाली है. कंसिस्टेंसी मतलब जो फाइनेंशियल पॉलिसीज है, मतलब अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रिंसिपल्स, वो कंसिस्टेंटली अप्लाई किए गए हैं या नहीं. ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड मतलब डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट मेंटेन किया गया, और उसका जो डिसीजन है वो किसी के विल या विश पे निर्भर नहीं है. तो कंसेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर इज करेक्ट. व्हाट कंस्टिट्यूट्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू विथ इज अ मैटर ऑफ ऑडिटर जजमेंट इन पर्टिकुलर सर्कमस्टांस और केस. In more specific term, to ensure true and fair view, an auditor has to see accounting policies has to be followed consistently. The charge, if any, of the asset, yes. The material liability should not be omitted. बरोबर. So question number D, all of the above is the correct answer. Which of the following helps in the better understanding of accounting information and meaningful comparison? ठीक है. क्या accounting understanding, accounting information and meaningful comparison. कंपेयर कर सकते हो हम पिछले इंफॉर्मेशन को और ये इंफॉर्मेशन को. एक्रूअल, going concern, assertions and consistency. Consistency is the answer. So let's see what is the answer. Answer is D, right. The consistency is the correct answer because last information भी सही हो, ये इस information भी same term और same accounting policy पे की गई हो, तो it is consistent. There is a single list of accounting policies which are applicable to all circumstances. Incorrect. There are policies which can be adapted by the entities. ठीक है. ठीक है. There is no single list of accounting policies which are applicable in all circumstances. Correct. कोई एक अकाउंटिंग पॉलिसी हर एक सिचुएशन में हम अप्लाई कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते. अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज अलग अलग सिचुएशन के लिए दी गई है. द ऑडिटर शेल रिपोर्ट ऑन द अकाउंट्स एग्जामिन्ड बाय हिम टू द स्टेक होल्डर्स, टू द जनरल पब्लिक, टू द कैग, टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. ऑडिटर ने रिपोर्ट करना है अकाउंट्स एग्जामिन्ड बाय हिम टू द शेयर होल्डर्स. मेरे हिसाब से सही है. शेयर होल्डर्स को उसने ये करना है, रिपोर्ट करना है. समझ रहे हो? आपको अगर मजा आ रहा है तो प्लीज लाइक करिए दोस्तों, प्लीज लाइक करिए. इट्स अ मोटिवेशन फॉर मी. क्वेश्चन नंबर 28. If the auditor maintains high degree of independence, it will result in attention of media, regards of by central government, enhanced reliability of the financial statements, and good relationship with the entity. अगर आपने high degree of independence maintain किया तो financial statements है वो more reliable रहेंगे दोस्तों. ठीक है. मीडिया की तो छोड़ दीजिए, मीडिया का कोई लेना देना नहीं है सीए को, वैसे ही अपना रहेंगी. रिवॉर्ड फ्रॉम सीजे तो नहीं मिलता है बेटा.
गुड रिलेशन विद द एंटिटी, तो ऐसे भी हो जाएगा जब आप इंडिपेंडेंट रहोगे। नहीं, खराब भी हो सकते हैं अगर उन्होंने कुछ दबाव डालने की कोशिश की आप पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटी ऑफ बाय ऑफ मैनेजमेंट, preparation and presentation of statement with applicable, yes. Design, implement and maintain, yes. Safeguard of asset, all of the above। मतलब क्या था, फाइनेंस, उन्हों क्या बनाना है, उन्हों बनाना है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के तहत फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उन्हों देखना है इंटरनल कंट्रोल डिजाइन, इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन की गई है या नहीं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ सम स्पेसिफिक एरियाज, ऑडिटिंग, वाउचिंग, इन्वेस्टिगेशन एंड वेरिफिकेशन। इसका आंसर है इन्वेस्टिगेशन। डिटेल्ड एग्जामिनेशन हम नहीं कर, हम क्या करते हैं, सिर्फ ओपिनियन देते हैं, ओके। ऑडिटर शुड हैव अ नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, लॉ एप्लीकेबल टू द एंटिटी, ऑल ऑफ द अबव। सबकी इंफॉर्मेशन चाहिए दोस्तों एज अ ऑडिटर। ऑडिटर शुड हैव कम्युनिकेशन स्किल इन द फॉलोइंग एरियाज, ओरल स्किल, ऑल ऑफ द अबव, सब चाहिए उसको। फंक्शन ऑफ एन ऑडिट इज टू डिटेक्ट एरर, डिटेक्ट फ्रॉड, सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर फ्रॉड एंड डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर्स हमारी फंक्शन नहीं है, हमारा फंक्शन है सेफगार्ड द फंक्शन ऑफ द। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। फंक्शन ऑफ एन ऑडिट इज टू डिटेक्ट द एरर्स, डिटेक्ट द फ्रॉड, सेफगार्ड द इंटरेस्ट। डिटेक्ट एरर करना है, फ्रॉड करना है, इंटरेस्ट विच सेफगार्ड करना है, ऑल ऑफ द अबव। विच इज नॉट द फंक्शन एज एन ऑडिटर टू गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, फंक्शन है भाई उसका टू टेक केयर ऑफ ऑल द स्टैट्यूटरी एक्ट्स एप्लीकेबल टू अर्थमेटिक चेक, टू प्रिपेयर द अकाउंट्स। अकाउंट प्रिपेयर करना कौन करेगा, मैनेजमेंट करता है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। The basic requirement which is absent in the auditing is the extract account, certainty in the financial statement, conclusive evidence, all of the above। conclusive evidence नहीं चाहिए हमें, persuasive evidence चाहिए। persuasive क्या चाहिए, persuasive evidence चाहिए। और इसमें exact accounts तो नहीं मिलते, certainty in financial statement भी नहीं होता है, conclusive evidence भी नहीं रहता है, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव इज एब्सेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो आंसर डी इज द करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, द ऑडिटर शैल एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट्स ट्रू। ऑडिटर ओपिनियन इज नॉट गारंटी टू फ्यूचर वायबिलिटी ऑफ द बिजनेस, इज ट्रू। ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन फॉर फ्रॉड एंड एरर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नो ब्रो, इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन। ऑडिटर शुड एग्जामिन वेदर रिकॉग्नाइज्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैव, यस। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि यार ये फ्रॉड और एरर को डिटेक्ट करते बैठे, क्योंकि हम ऑडिट कर रहे हैं। वी आर नॉट अ ब्लड हाउंड, ओके। वी आर क्या था वो, एक कुछ तो भी सेंटेंस था, उससे उसका मतलब ये है कि वी आर जस्ट एन ऑडिटर, वी आर नॉट डूइंग एन इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, ऑडिटर शुड बी ऑडिटर शुड अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट, certified management accountant, a competent independent person, a chartered accountant। कर लो सबने कर लो, हाँ ना। चार्टर्ड अकाउंटेंट का सही आंसर है उसका, समझ रहे हो, हेलो, सुन रहे हो ना आप, नहीं हो तो ये तो नहीं हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू बी रिक्वायर्ड इन एन ऑडिट, test appropriateness of journal entry and adjustment, review accounting estimate on biases, evaluate the basis of significant unusual transaction, make a legal determination of whether fraud has occurred, make a legal determination, least likely to be हमें नहीं देखना है यार फ्रॉड हुआ है या नहीं, हमारा प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओपिनियन फॉर्म करना है। इट इज नॉट अनकॉमन इन ऑडिटिंग गिविंग to the owner regarding the profit made, protecting the right of stakeholders, helping to give true and fair profits of the organization। हमें कुछ नहीं देखना है वो भाई, वो all of the above। giving satisfaction हमारा काम नहीं है, protection rights of stakeholders,
राइट्स ऑफ स्टेक होल्डर्स नहीं है, हमें सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर है, उनके राइट तो नहीं देखना है। ट्रू एंड फेयर व्यू, फेयर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दे रहा है या नहीं, हमसे क्या मतलब भाई, हम ओपिनियन देने आए हैं। ऑडिटिंग हैज ऑल द फीचर्स एक्सेप्ट डन एवरी फाइनेंशियल कंक्लूसिव एविडेंस, मैंने बोला था परस्यूएसिव एविडेंस चाहिए। मैंडेटरी फॉर कंपनीज नहीं, कुछ कंपनीज है जो मैंडेटरी नहीं है। none of the above, which of has the following except B based on conclusive evidence, क्या चाहिए उसको, persuasive। भाई के हैंडराइटिंग तो, अगर आपको मेरी हैंडराइटिंग पसंद आ रही होगी तो प्लीज हर्ट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, समझ में आ रहा है आपको? अनिकेत प्लीज डोंट टॉक लाइक दिस। Which of the following is not true about opinion on the financial statement? The auditor should express an opinion on the financial statement. His opinion is no guarantee of future viability. अरे ये क्वेश्चन हो चुका है लगता है। Which of the following is not true about opinion? The auditor should express an opinion, सही है। No guarantee, सही है। He is responsible for detecting and preventing, नहीं यार ये नहीं है responsible, कितने बार बोलूँ। Recognize the, बरोबर है। The primary objective of the ordinary examination of financial statement by an auditor is expression of the opinion on the competence of the management in accounting matters, which implied by whether the opinion is qualified or not. Conformity of the statement with the books of accounts, the conformity of the financial statement generally accepted auditing standard applied on the basic consistent on the prior year, the fairness with which the financial statements present cash flows and results the operation. It's answer number D. The primary objective of the ordinary examination of the financial statement by the auditor is the expression of opinion on the fairness with which the financial statement present cash flows and the result of the operation. जो organizations के operation है और जो रिजल्ट्स है ऑर्गेनाइजेशन, ऑडिटर ने जो डिटरमाइन किए है ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, वो फेयर है या नहीं। द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट इज द एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज विद अ व्यू फॉर द ऑडिटर टू फॉर्म एन एक्सप्रेस एन इंडिपेंडेंट ओपिनियन ऑन द ट्रू एंड फेयरनेस ऑफ द बेनिफिट ऑफ विच। क्या कर रहे हैं यानी के दायरे में, थक गया बोल बोल के, पानी पीना पड़ेगा यार मुझे। एक 50 कर लूंगा फिर पानी पीऊंगा, ये है मेरा वचन, यही मेरा शासन। द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट इज द एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटरप्राइज विथ द व्यू फॉर द ऑडिटर टू फॉर्म एंड एक्सप्रेस एन इंडिपेंडेंट ओपिनियन फेयरनेस ऑफ फॉर द बेनिफिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, द मेंबर्स नहीं, द गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स, हाँ मेंबर्स मतलब shareholders by the corporate affairs commission, the government authorities. A is the correct answer because A is the members who are the owners of the company ultimately and who are not associated with the management. तो उनके स्टेक इंटरेस्ट सेफगार्ड करेंगे। अपार्ट फ्रॉम द टेक्निकल क्वालिटीज द ऑडिटर शुड also possess which of the following personal qualities? confidentiality तो होनी चाहिए, रिलायंस होना चाहिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन ये भी होना चाहिए, all of the above. The factor which distinguishes an error from fraud and other irregularity is whether it is dollar amount or a process, intent, materiality, whether it is caused by the auditor or the client, or fraud और एरर से ये करता है, क्या ये करता है? आई थिंक इंटेंशन अगर बुरे हो तो गलती भी माफ नहीं की जा सकती। आंसर क्या है उसका भी बरोबर है, इंटेंट अच्छा होना चाहिए दोस्तों। कभी भी आप कुछ भी काम करो सामने वाले का इंटेंट देखो। अगर आप किसी से गुस्सा हो तो आप सामने वाले का इंटेंशन देखो कि यार उसने कौन सा इंटेंशन से किया है, आपके भले के लिए बोला है, बुरे के लिए बोला है। माँ बाप हम है तो से बोलते हैं तो उनका इंटेंशन अच्छा ही होता है, तो उनका हमें सुन के लेना चाहिए। लगता है कि बुरा लगता है पर ठीक है, इतना भी दिल को नहीं लगा लेने का है, ठीक है। 46 which of the following statement is true? An external auditor is required for all types of entity. External
External auditors are appointed by the entity's management. The staff auditors make a report on the baseline employees. Staff auditors work is to identify potential risk areas for company. Staff auditors work is to identify potential risk areas for the company. Pick those charged with the governance, management, employees and auditor. This all belongs to the company. और शेर अकेला आता है झुंड में तो सुअर आते हैं. सही है. Pick the odd one. बरोबर है क्या? बरोबर है. Pick the odd one. Preparation of financial statement, designing, implementation and maintenance और internal control management करेगा. ये भी management करेगा. ये auditor करेगा. ये मैनेजमेंट करेगा. सो दिस क्वेश्चन नंबर सी. मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करो, डिजाइन इंप्लीमेंट मेंटेन करो, इंटरनल कंट्रोल को कंप्लाई करो, लॉज एंड रेगुलेशन को. हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ट्रू एंड फेयर व्यू है क्या नहीं, हमें वो बताना है. ठीक है, समझ रहे हो. पिक द ऑड वन. बैलेंस शीट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, ऑडिटर्स रिपोर्ट. इसके बाद मैं पानी पीऊंगा दोस्तों. बस हो गया, मेरा गला बहुत सूख गया है. Which when the auditor is an employee of the organization being auditee, the auditor is classified as an internal auditor. Employee है जो कंपनी का, तो फिर उसे हम बोलेंगे इंटरनल ऑडिटर. तो ये हम कवर कर चुके हैं 50 MCQs. मोर 50 MCQs आर गोइंग टू बी कंप्लीटेड. तो चलो मैं पानी पीता हूँ. 1 मिनट का ब्रेक ले लो आप, पॉज करके वीडियो को. हेलो. तो तुम्हारा भाई आ चुका है पानी पी के. तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए और 50 MCQs हमें कवर करने हैं जल्द से जल्द. तो चलो आगे बढ़ते हैं बिना कोई वक्त बढ़ाए नहीं वक्त गमाए. प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रिक्वायर द ऑडिटर अज्यूम दैट द मैनेजमेंट इज रीजनेबली ऑनेस्ट, नाइदर ऑनेस्ट नॉट डिसऑनेस्ट, नॉट नेसेसरीली ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट अनलेस प्रोवाइडेड अदरवाइज. जो पकड़ा गया वो चोर, ऐसा बोलना है इनका. प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मतलब क्या? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मतलब हमें हमेशा अलर्ट रहना है. अलर्ट कौन से एस्पेक्ट में रहना है? कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उधर कोई कॉन्ट्राडिक्टरी ऑडिट एविडेंस नहीं है, जो डॉक्यूमेंट्स है वो रिलायबल है या नहीं, जो इंटरनल कंट्रोल है वो इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली काम कर रहे हैं. और अगर इसमें कुछ गड़बड़ लगी तो हम हमारे ऑडिट प्रोसीजर को एक्सटेंड कर सकते हैं. प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रिक्वायर्स ऑडिटर अज्यूम क्या करके चलना है कि कुछ तो गड़बड़ है भाई. रीजनेबली ऑनेस्ट है ये बोल के तो हम नहीं चल सकते, दुनिया बहुत डैश है. नाइदर ऑनेस्ट नॉट डिसऑनेस्ट, नॉट नेसेसरीली ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट अनलेस प्रोवाइड. नाइदर डिसऑनेस्ट एक हमारा न्यूट्रल मोटिव लेके चलो. ऑनेस्ट नहीं है, डिसऑनेस्ट नहीं है, अच्छे लोग भी नहीं है, बुरे लोग भी नहीं है, हम चेक करेंगे और घर पे चले जाएंगे. प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रिक्वायर्स दैट द ऑडिटर शुड बी ignorant possible misstatement indicating possible misstatement, should be alert indicating possible misstatement, should be alert indicating management bias, should be ignorant indicating possible misstatement. तो अलर्ट तो रहना चाहिए. इंडिकेटिंग पॉसिबल मिसस्टेटमेंट या मैनेजमेंट बायस. तो इसका आंसर क्या है देखते हैं. इट शुड बी बी. पॉसिबल मिसस्टेटमेंट कैन अराइज. तो क्या है? अलर्ट रहना है उसे. क्या चल रहा है यार ये पेन? ALERT. अलर्ट रहना है कि पॉसिबल मिसस्टेटमेंट्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में. ओके. अगर नेक्स्ट वन, प्रोफेशनल skepticism include being alert to, for example, audit evidence that contradicts the other audit. Yes, contradictory audit evidence. Overlooking unusual circumstances. Yes. Condition indicating possible frauds. बस ये 3 कंडीशन रहे तो हमें प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म दिखाना है अपना कि अलर्ट रहना है, पॉसिबल मिसस्टेटमेंट कुड अराइज. Holding financial interest in the client and close business relationship with him arise to
होल्डिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द क्लाइंट, फाइनेंशियल इंटरेस्ट है एंड क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप है उस बंदे के साथ, तो कौन सा थ्रेट अराइज होता है? सेल्फ रिव्यू थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट, फैमिलियरिटी थ्रेट एंड सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। तो इसका आंसर है सेल्फ इंटरेस्ट, हमारा इंटरेस्ट है उसमें, तो इसका है आंसर है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। इफ द प्रोफेशनल बिकम अ विटनेस, if the professional becomes a witness where the part of litigation in his client, it will result in advocacy threat, I think, yes, advocacy threat हो जाएगा वो। if the auditor is having a long association with the client, it will give a familiarity threat, बहुत ही familiar हो जाएगा वो बंदा उसके साथ, बरोबर, ठीक है। आप देख रहे हो फाइनेंशियल इंटरेस्ट अगर रहेगा तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, बिजनेस रिलेशनशिप रहेगा तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, लिटिगेशन में अगर उसका एडवोकेसी कर रहा है तो एडवोकेसी थ्रेट, लॉन्ग टर्म एसोसिएशन रहेगा तो फैमिलियरिटी थ्रेट। इफ द प्रोफेशनल हु इज प्रिपेयरिंग द बुक ऑफ अकाउंट्स इज ऑल्सो ऑडिटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट विल गिव द, कौन सा थ्रेट रह गया था उसमें? सेल्फ रिव्यू थ्रेट, खुद ही अकाउंट बना रहे हैं, खुद ही चेक कर रहे हैं, तो व्हाट द थ्रेट विल अराइज? द थ्रेट विल बी ऑडिट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट। इफ द ऑडिट इज फेसिंग थ्रेट फ्रॉम द क्लाइंट टू बी डिसमिस्ड इफ ही रिफ्यूजेस टू एक्ट एज देयर विशेस, ही शैल गिव राइज टू इंटिमिडेशन थ्रेट। मतलब तुमने ये काम नहीं किया तो हम तुम्हें निकाल देंगे इस जॉब से, तो इट इज इंटिमिडेशन थ्रेट। ऑडिटर शुड हैव एंड डैश कम्युनिकेशन स्किल्स, आम्ही पढ़ा था ना भाऊ हमने, बोथ ओरल स्किल्स एंड रिटन स्किल्स। पिक द ऑड वन आउट, ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड लॉ, ऑडिटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटिंग एंड हिस्ट्री। 10वीं में नहीं है सर, हम ऑडिटिंग एंड हिस्ट्री नहीं है। द ऑडिटर शैल ऑब्टेन डैश अश्योरेंस इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर। क्या देना है? रीजनेबल अश्योरेंस देना है। Which of the following is not limitations of audit? Auditor's objectivity, test checking, pursuance of the audit evidence, inherent limitation of internal control system. Auditor's objectivity, objectivity is not a limitation, test checking is limitation, persuasive होना चाहिए audit evidence, not, मैंने बोला था conclusive नहीं होना चाहिए। स्पेलिंग देख लो, PERSUASIVE, persuasiveness, persuasiveness of the audit evidence. Inherent limitation of internal control, standards of auditing। यार भाई मैं CBSE का नहीं हूँ यार, हंसने का कोई काम नहीं है यार, बंदा सिखा रहा हूँ मैं यार आपको, थोड़ा समझ लीजिए आपके बड़े भाई को। Standards of auditing are applicable to audit engagement, review engagement, assurance engagement, related service engagement। काय को रहेगा? ऑडिट एंगेजमेंट को रहेगा, ठीक है। Standards on auditing are issued by Accounting and Standard Board, Quality Reviewed Board, Auditing and Assurance Standard Board and Board of Studies। किसने किया है? Accounting and Standard Board या Auditing and Assurance Board। इधर आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो किसने किया है? Auditing and Assurance Standard Board। If the financial audit, the auditor expresses opinion on true and fair view of the financial statement, true and correct view, effective operations of the internal control, business operation, or true and fair view of the financial statement. Which of the following is not component of financial statement? Profit and loss, balance sheet, notes of accounts, and board's report. Board's report is not a part of the financial statement, keep that in mind. Pick the odd one out, checking the vouchers, preparation of vouchers, evaluation of internal control, none of the above. Preparation of 67B, preparation of vouchers. Evaluation of internal vouchers and evaluation of checking of voucher and evaluation of internal control is a part of audit, and preparation of vouchers is the management function. The Institute of Chartered Accountant of India constitute dash to review the existing auditing practices in India and develop engagement and quality, AASB। बरोबर है ना? क्वेश्चन नंबर 68A बरोबर है। ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, इसका फुल फॉर्म है AASB।
69 dash is the member of IFAC and it is committed to work towards the implementation of guidelines issued by IFAC, the Institute of Chartered Accountant of India, the Auditing Practices Committee, Auditing and Assurance Standard Boards, and all of the above. It's Institute of Chartered Accountant of India. याद में रखो ये, ठीक है. Auditing Practices Committee has been converted into AASB. Which of the following is not a type of engagement standard? Standard of auditing, standard of quality control, standard of review engagement, standard on assurance engagement. Standards of quality control. It is not a type of engagement standard, okay. Which of the following engagement opinion is not expressed? In which of the following engagement opinion is not expressed? Related service engagement, audit engagement, review engagement, assurance engagement. It is related service engagement in which the opinion is not expressed, okay. In which of the following engagement and opinion is expressed on the subject matter other than the historical financial statement? Auditing engagement, review engagement, assurance engagement, and related service engagement. So it is assurance engagement. Which of the following is not code of ethics? Objectivity, integrity, professional competence, and due care. It is not a code of ethics. Professional communication skill is not a code of ethics, okay. Pick the odd one. Standards of auditing, standards of quality control, standards of review engagement, standards of audit engagement, standard of quality control. How many standards on auditing have been issued? कितने standards of auditing है? 38 standards of auditing आज तक issue किए गए हैं, ये याद में रखो. Standards on auditing are mandatory, optional, discretionary, all of the above. It is mandatory. General purpose financial statements are prepared as per general purpose financial reporting framework, special purpose financial reporting framework. A. General purpose financial reporting framework. Design, implementation and maintenance of internal control system are responsibility of the management and the entity. Auditing अभी 20 MCQs रहे हैं, पर हम इस चैप्टर में कितने MCQs है वो पूरे कवर कर देंगे. टोटल कितने MCQs है? 121 MCQs है इसमें. Auditing engagement can be performed with respect to profit making entity, non-profit making entity, corporate entity, any entity. Scope of the financial audit is financial information, non-financial information, both A and B. सबको स्कोप ऑफ ऑडिट क्या कैसे चलता है? फाइनेंशियल ऑडिट से चलता है. Dash along with the other disciplines such as accounting and law equips you with the knowledge that is required to enter into auditing as a profession. Along with the discipline, ये क्वेश्चन हो चुका है auditing. No business or institution can effectively carry on its activeness without the help of proper records of accounts. Records of accounts proper maintain होना चाहिए. Dash increases the revenue earning capacity of the business. Capital expenditure, revenue expenditure, both A and B. It's A. Capital expenditure. The purpose of providing depreciation is adherence to the matching concept, keeping the capital invested in the fixed asset intact, compliance with the statutory requirement, and presenting true and fair view. D. All of the above. मैचिंग कंसेप्ट को देखना है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट को अच्छे से करना है, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट को भी फॉलो करना है. एज पर एसए 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर इन कंडक्टिंग एन ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर आर टू ऑब्टेन अ रीजनेबल टू रिपोर्ट ऑन द बोथ ए एंड बी. दोनों रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी करना है एंड रीजनेबल अश्योरेंस भी देना है. द ऑडिटर कैन नॉट ऑब्टेन एन एब्सोल्यूट अश्योरेंस ड्यू टू द लैक ऑफ अकाउंटिंग नॉलेज, लैक ऑफ अकाउंटिंग knowledge or lack of auditing knowledge, both A and B. Inherent limitations, both knowledge है भाई, हम CA है, हमें अकाउंटिंग के नॉलेज है, ऑडिटिंग के नॉलेज है, पर आप में ही गलतियां है, आप में ही लिमिटेशंस है.
Which of the following statement is true with respect to inherent limitations of the audit? The auditor cannot reduce the audit risk to zero, but can obtain the absolute that the financial statement are free from material misstatement. No, absolute नहीं दे सकता हूँ, absolute assurance नहीं दे सकता, ठीक है, cannot, but cannot obtain an absolute. Okay, पूरा पढ़ लेंगे, अनिकेत घाई मत करो प्लीज 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 प्लीज. पहला तो ऑप्शन नहीं है, ठीक है. द ऑडिटर कैनॉट रिड्यूस, बरोबर है, कैनॉट रिस्क, हाँ, रिड्यूस, कैन ऑब्टेन ये भी नहीं है, कैनॉट, कैन ऑब्टेन नहीं है. ऑडिटर कैन रिड्यूस द ऑडिट रिस्क टू जीरो, यस, but cannot obtain absolute assurance that बरोबर है that the financial statement are free from material misstatement. The auditor cannot reduce the audit risk to zero, बरोबर, but cannot obtain absolute assurance that the financial statement are not free from material misstatement, ये गलत है. The auditor cannot reduce the audit risk to zero and cannot obtain absolute assurance that the financial statement are free from material misstatement. ठीक है, इसमें और इसमें क्या फर्क है देखते हैं. द ऑडिटर कैनॉट रिड्यूस द ऑडिट रिस्क टू जीरो, बरोबर है, बट एंड बट का फर्क है देखो. एंड कैनॉट ऑब्टेन द एब्सोल्यूट अश्योरेंस. क्वेश्चन नंबर डी, दोनों नहीं कर सकता है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस भी नहीं दे सकता है एंड ऑडिट रिस्क को वो जीरो पे भी नहीं ला सकता. तो आंसर क्या है उसका, 88 का डी, बरोबर है. देखो बी, बट एंड एंड पे कितने एमसीक्यूज फ्रेम कर रहे हो वो. द ऑडिटर्स डैश safeguard the auditor's ability to form the audit opinion without being affected by the influence. Auditors independence safeguard the auditor's ability, ठीक है. ऐसे series 300 to 499 cover the aspects of risk assessment and responses to the assessed risk, specialized area, introductory matters, general principles of the audit. It is risk assessment procedures and risk assessment and responses to the assessed risk. SS series 500 to 599 covers the aspects of audit evidence. SS 700 to 799 covers the aspects of audit conclusions and reporting. SS 200 introductory matters. 200 to 299 introductory matters. जनरल प्रिंसिपल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिट एविडेंस, तो जनरल प्रिंसिपल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है. ऐसे सीरीज 600 टू 699 कवर्स द एस्पेक्ट्स ऑफ यूजिंग वर्क ऑफ अदर्स, ऑडिट एविडेंस, यूजिंग वर्क ऑफ अदर्स. The dash have been issued with a view to secure compliance by members on the matters which in the opinion of the council are critical for proper discharging of their function, ठीक है. issued by view compliance with the members of matters, ठीक है. I think it is statements. Statements are mandatory, okay, and guidance note are means it is based on the discretion of the auditor. It is not compulsory. Statements are compulsory. Dash are designed to provide guidance to the members on the matters which are arise in the course of their professional work and on they may desired assistance. Guidance note, assistance लेना है तो guidance note, ठीक है. Guidance notes are recommendatory in nature. Internal audit may cover the aspects of financial, non-financial, both A and B. 98 it's C, both A and B. अगर सिर्फ ऑडिट रहेगा तो इट्स ओनली फाइनेंशियल. इंटरनल ऑडिट रहेगा तो बोथ ए एंड बी. इंटरनल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द मैनेजमेंट. The areas of work is determined by the management. Insurance audit, sole proprietor, internal audit. जो है मैनेजमेंट कौन सा एस्पेक्ट एरिया ऑफ वर्क डिपेंड करता है, इंटरनल ऑडिट के. 100 MCQs कवर हो चुके हैं दोस्तों, दांडिया हो जाए. Only 20 MCQs are remaining. We will cover that MCQs also. Dash audit assists the management in finding out the new ideas for maintaining and
Other business areas: secretarial audit, insurance audit, internal audit, and tax audit. It is internal audit. Which of the following is not a basic principle governing audit or ethical requirement to be followed by the auditor? Integrity, independence, objectivity, compliance, framework, fair presentation, audit documentation is not a basic principle governing an audit. Reporting requirements, skill, use of the work of others. It's B. Compliance framework, fair presentation of financial statement is not a basic principle governing an audit. Professional judgment is based on skill, experience, knowledge, all of the above. An audit is which is compulsory by law is called as statutory audit. Which of the following entities statutory audit of financial statement is not conducted? Banking, insurance, partnership. It's C, partnership. Accounting and internal control systems are the responsibility of those charged with the governance and management. Compliance with the laws and regulations which are applicable to the entity is the responsibility of TCWG and the management. Which of the following is not a basic principle of auditing? Integrity, objectivity, independence, confidentiality. Not a basic principle of auditing. It's written representation. Which of the following is the basic principle of the auditing? Audit documentation, skills and competence. D, all of the above. Skill and competence, audit evidence, audit documentation, all of the above. Which of the following, all of the above उसका आंसर है, ठीक है? Which of the following is exceptions to confidentiality by auditor? It permitted by the client to disclose any information. There is no any legal professional duty by the auditor to disclose the information. Exception है उसको. C, both A and B. इसने परमिट किया है, क्लाइंट ने परमिट किया है या लीगल रिक्वायरमेंट है तो वो डिस्क्लोज करेगा, कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक करेगा. Auditor must have a sound knowledge of accountancy, auditing, client nature of business, all of the above. All of the above. As per SAT 200, which level of assurance the auditor shall obtain that financial statement are free from material misstatement? Reasonable assurance. Reasonable assurance is dash level of assurance, but it is not the high level of assurance, but it is not an absolute assurance. The inherent limitation of audit arises from involvement of judgment by management, test checking, time limitation, all of the above. All of the above is the answer. In the case of certain assertions or subject matters, the potential effect of the limitations on the auditor's ability to detect material misstatements are particularly significant. Such assertions or subject matters include fraud, particularly fraud involving senior management, the occurrence of non-compliance with the laws and regulations, the existence of completeness of related party transactions. All of the above मेरे हिसाब से yes. Which of the following statement is correct? Sampling is a major inherent limitation of audit. Auditor is not an insurer. Yes, ये correct है. Auditor's primary responsibility is to detect the fraud and error. नहीं. Auditor needs to be independent, right? C, I think. Yes. Which of the following is the responsibility of the auditor? To ensure that the financial statement comply with the applicable financial reporting framework, to express an opinion on the true and fair view of the financial statement, to ensure the compliance with the laws and regulation applicable to the entity, to design, implement and maintain the internal control. Which of the following is the responsibility of the auditor? ये भी है to express an opinion on the true and fair view, ये भी है to ensure compliance with the laws and regulation. Yes, ये जो है which is not होना चाहिए था I think ये क्वेश्चन में. तो implement and design maintain का ये अपना ये नहीं, क्योंकि अब ऊपर तीनों रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हैं. Advantages of independent examination are credibility of the financial statement is enhanced, it is useful in setting tax liability, ये सब है. Okay, it is benefit of the audit. Moral check on the employees. Accounting policies refer to specific accounting principles, methods of applying those principles. Yes,
both A and B. Under which of the following circumstances accounting policy can be changed? If it is required by law, if the compliance of the accounting standard on the opinion और बेटर प्रेजेंटेशन के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सजेस्ट कर रहा है, रिक्वायर बाय लॉ है, तो आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते हो. फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन आर गोइंग कंसर्न कंसिस्टेंसी एंड एक्रूवल, ऑल ऑफ द अबव. ठीक है फ्रेंड्स, वी हैव कवर्ड चैप्टर नंबर 121 एमसीक्यूज एंड टू टायर्ड, एग्जॉस्टेड. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए. यू हैव कवर्ड 121 एमसीक्यूज, 900 एमसीक्यूज हम कवर करने वाले हैं पूरे इस सीरीज में. सो थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप स्माइलिंग एंड प्लीज लाइक द वीडियो. आई एम टारगेटिंग 50 likes for this video. Keep loving and keep smiling. Love you all.